हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल PRGS क्लासेस पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे पे। जैसा आप सब जानते हैं, कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान कहता है, परंतु भारत का जो पक्ष है वो भारत का कहना है कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का ही अभिन्न अंग है। तो आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं और वास्तव में ही जो हमारा कश्मीर है वो भारत का ही एक अभिन्न अंग है। ये तो पाकिस्तान की चाल थी कि जो उसने कुछ हमारा जो पार्ट है जम्मू कश्मीर का उसे हथियार रखा है। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। और एक वार्निंग, इसे पाकिस्तान वाली वीडियो को ना देखें और जो पाकिस्तान के कह सकते हैं पक्ष में रहते हैं वो भी इसे वीडियो को ना देखें, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में उन्हें मिर्ची लग सकती है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हमारा बंटवारा हुआ था उस टाइम पे क्या कंडीशंस बनी कि जो कश्मीर है आज विवादित क्षेत्र बन चुका है। तो जब हमारा 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम से कुछ उससे ही पहले से ही जो जिन्ना थी, जो मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, दो पार्टियां थी उस टाइम पे मेन, एक जिन्ना की मुस्लिम लीग थी और जो हमारी कांग्रेस जो जवाहरलाल नेहरू। तो मुस्लिम लीग की पहले से ही मांग ये उठ गई थी, लगभग 1928 से ही मांग उठ रही थी कि जिन्ना मांग कर रहे थे, क्योंकि जिन्ना एक कह सकते हैं लालची टाइप का आदमी था। वो पूरे भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता था, पर जब उसे पता चला कि पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक अलग देश की मांग कर दी जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग का वो लीडर माना जाता था। जो जिन्ना थे वो क्या थे, मुस्लिम लीग का लीडर थे। और उन्होंने क्या करा कि उन्होंने मांग की कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उसे पाकिस्तान बना दिया जाए, उन्हें एक अलग देश बना के दे दिया जाए ताकि वो राज कर सकें। और आज उसी राज के चक्कर में उसे डुबो दिया पूरा। आज पाकिस्तान की हालत वो है कि ना आटे के लिए है ना पानी के लिए। तो देखते हैं फिर। तो जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद मुस्लिम लीग ने क्या करा, अपने एक अलग देश की मांग की जो थी पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। पाकिस्तान ये देश बना है, हम आप सब मैप देख सकते हैं। ये पाकिस्तान को इन बेवकूफ़ों ने बना दिया। इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारे नेताओं की भी रही कि एक आदमी के आगे सारे नेता झुक गए, वरना इस जिन्ना को मना भी कर सकते थे। मना नहीं मतलब कठोर कार्रवाई कर सकते थे ताकि आज जो क्षेत्र में इतने हंगामे होते हैं, इतनी हमारे आर्मी के जवान शहीद होते हैं, वो नहीं होते। तो फिर क्या होता है, तो हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। अनेक क्षेत्र जो थे वो पाकिस्तान की तरफ, जो इधर सिंध का क्षेत्र था ये पाकिस्तान को दे दिया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। इधर के जो हिंदू थे वो इधर आ जाते हैं और इधर के जो मुस्लिम थे जो इधर जाना चाहते, स्वेच्छा से जाना चाहते थे, ज़बरदस्ती किसी ने पे नहीं थी, जो स्वेच्छा से इधर से मुसलमान इधर जाना चाहते थे वो जा सकते थे। कुछ ऐसे जो हमारे देशभक्त मुसलमान हैं वो आज भी यहीं हैं और हमेशा से यहीं हैं और अपने भारत को ही अपना देश मानते हैं। और कुछ जो लोग इधर चले गए थे वो बाद में पछताए ही। तो उस टाइम पे दो जगह पाकिस्तान बनाया गया था, एक हमारा यहाँ और एक हमारा यहाँ। ये था बंगला, जो आज का बांग्लादेश है। उस टाइम ये पूर्वी पाकिस्तान था। इसे 1971 में आज़ाद करा दिया गया था। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में कि क्या लड़ाइयाँ यहाँ हुई थी, किस वजह से ये आज़ाद हुआ था। तो हमारा पाकिस्तान अलग हो जाता है। तो जिन्ना के जैसे आप सबने सुना होगा या देखा होगा, तो उस टाइम पे तीन, इसमें जो देसी रियासतें थी, हमारे जो देश उस टाइम पे जब आज़ाद हुआ था, हमारे यहाँ तीन तरह के प्रांत थे। पहले जो अंग्रेजों के अंडर आते थे, दूसरे जो रियासतों के अंदर आते थे, तीसरे जो स्वतंत्र थे, जिन पे ना अंग्रेजों का कब्जा था ना ही राजाओं का कब्जा था, ठीक है। तो इन तीनों को ही हमारे जब देश आज़ाद हुआ, तीनों से ही पूछा, तीनों को ही ये स्वतंत्रता दी गई थी कि आप चाहे पाकिस्तान में जा सकते हैं चाहे भारत में जा सकते हैं। तो हमारे जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने अधिकतर रियासतों को, या ब्रिटिश वाला क्षेत्र तो वो तो आ ही गया था हमारे पास, पर जो रियासतें थी उन्हें वल्लभ भाई पटेल ने अपने में मिला लिया था। पर तीन रियासतें ऐसी थी, एक तो हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक कश्मीर, जो उस टाइम पे आज़ाद रही, कह सकते हैं शामिल नहीं हो पा रही थी। तो हमारे जो वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी एक कह सकते हैं नीति थी, वो एक हाथ में गाजर और एक हाथ में लठ रखते थे। जो पहले वो गाजर खिलाते थे, जो गाजर से ना माने फिर लठ देते थे। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे जो जूनागढ़ में तो जनमत संग्रह करा के इसे इन्वॉल्व कर लिया था, भारत में मिला लिया था।
पर जो हमारा हैदराबाद था, यहाँ पुलिस कार्रवाई के थ्रू इसे मिला दिया गया था। तो इन दोनों का तो केस खत्म हो गया था पहले से ही, इन पे तो कोई दिक्कत आई नहीं भाई। अब बचा हमारा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर क्योंकि एक मुसलमान बहुल क्षेत्र भी है इसमें, और यहाँ मेनली दो ज़्यादा कह सकते हैं जातियाँ रहती थी, एक तो मुस्लिम और एक पंडित। क्या है कि यहाँ जम्मू में तो रहते हैं मुस्लिम, और कश्मीरी जो थे वो पंडित थे। आपने जो कश्मीर फाइल मूवी आई होगी उसमें देखा होगा कैसे किस प्रकार मुस्लिम पंडितों पे अत्याचार हुआ पाकिस्तानी कहने पे। तो वही है। तो ये हरामी रहा पाकिस्तान पहले से ही, ये साला नीच देश है बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं, बर्बाद हो गया ये, पर नहीं मानता फिर भी। तो उस टाइम पे देश आज़ाद होने के बाद क्या हुआ, जब इस पे आज़ाद हो गया तो ये शामिल नहीं हो रहा था, तो ये स्वतंत्र रहना चाह रहा था। तो पर पाकिस्तान ने क्या करा, पाकिस्तान ने अपनी सेनाओं को, कवालिया एक जनजाति होती है जम्मू कश्मीर की, कवालियों के भेष में यहाँ से पाकिस्तानी आर्मी को इस पे अटैक करने के लिए बोल दिया कि आप जाओ और जम्मू कश्मीर की रियासत पर अटैक करो और उसे अपने अंदर मिला लो। जब यहाँ के जम्मू कश्मीर के राजा को इस बात का पता चलता है तो वो सीधा यहाँ दिल्ली आता है और जवाहरलाल नेहरू से कहता है कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हम फंस गए हैं, हम पे पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया है, तो जब हमें बचाओ। तो जवाहरलाल नेहरू ने शर्त रखी थी कि आपको हमारे साथ संधि हस्ताक्षर करने पड़ेंगे कि इसके जो विदेशी मामले होंगे और वहाँ की जो सैन्य वो होगी वो भारत के पास रहेगी। तो जो हमारे यहाँ के राजा थे उन्होंने जब जवाहरलाल नेहरू के साथ एक समझौता पे हस्ताक्षर करे, और फिर उसके बाद इंडिया ने अपनी सेना यहाँ भेजी और इन कवालियों को मार मार के भगा दिया था। अब जब तक वे कबाली जब मार तक भगाए तो यहाँ तक हमारी सेना पहुँच चुकी थी, यहाँ तक उन्होंने खाली करा दिया था। पर इसके बाद क्या था, हमारे जवाहरलाल नेहरू की नीति कह सकते हैं, कहीं उनसे भी गलतियाँ हुई हैं, मैं पूरी तरह से बुरा नहीं बताता, उनसे भी नीति गलतियाँ हुई हैं कि वे यूएन चले जाते हैं, यूएन में जाके वहाँ समझौते पे पाकिस्तान के साथ हमारा समझौता करा दो कि उधर से पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, अब आर्मी है। पर यहाँ पे जब आर्मी थी तो आर्मी ने कह दिया था कि आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम पूरे पाकिस्तान को ही कब्जा, कि हमारी आर्मी पहले से ही बहादुर रही है, हमेशा से ही बहादुर है, और आर्मी ही एक हमारे यहाँ ऐसी है जिससे हमारा देश में एक कह सकते हैं स्वतंत्रता की भावना है। और आज जो पाकिस्तान के डूबने का मेन कारण है ना, वहाँ की आर्मी है। वहाँ के जितने भी मेजर जनरल होंगे वो बाद में रिटायर होने के बाद ब्रिटेन में मिलेंगे, क्योंकि वो पैसा खाते हैं, और वहाँ आर्मी ही राज करती है पाकिस्तान में। किसी ने तो अभी आपने न्यूज़ में देख रहे होंगे इमरान खान को जेल में भेज दिया था, कितना हंगामा हुआ, नीच आदमी है ना बिल्कुल ही। तो इस वजह से फिर तो यूएन ने कहा कि जहाँ भी जो लोग देशों की आर्मी है वो वहीं रहेगी, और जब तक हमारी आर्मी यहाँ तक ही पहुँची थी तो हमारी आर्मी को यहीं पे रहना पड़ा। और ये गिलगिस्तान हमारा जो पीओके है, आज जो हमारा पाकिस्तान कश्मीर का भाग है जो पाकिस्तान के पास है, वो चला गया था। ठीक है, अब इसे भी पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता है, जो हमारा कश्मीर है, टोटल कश्मीर को पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता है। तो उनने कई सारी जंग लड़ी हमारे से, 1971 की, 65 की जंग लड़ी। जब वो हार चुका, इन जंगों में डायरेक्ट नहीं जीत पा रहा था, तो उनने एक, आजकल आप सबने देखा हो आतंकवाद, सबसे मेन जड़, उसको स्टार्ट कर दिया। आज उसने क्या करा, यहाँ से आतंकवाद भेजता है सिविल में, यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ चलाता है। ठीक है, और यहाँ पे कई अनेक वो चीज़ें हंगामे करता है, कुछ करता है वो तो सब आप सब जानते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो देश का ये पार्ट था, वो कश्मीर का जो ये पीओके पार्ट है, वो आज पाकिस्तान के पास है। अब मोदी जी चाह तो रहे से लाना, और लाएंगे यार, और जब से 370 हटा दी गई है तब से पक्का उम्मीद हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा पाकिस्तान, और ये जो पार्ट है हमारा सक्साम घाटी, इसको पाकिस्तान ने 1962 में चाइना को दे दिया, क्योंकि यहाँ है कराकोरम दर्रा, जो कि इसके जो चाइना के जो सिंजियांग प्रांत है उसको जोड़ता है। अब यहाँ से ही चाइना ने पाकिस्तान को होते हुए एक गलियारा बना रहा है, जिसे आपने सुना होगा, यहाँ के पोर्ट तक बना रहा है, इसके पाकिस्तान के पोर्ट में बना रहा है, पोर्ट को यहाँ डेवलप कर रहा है ये, जो कि आर्थिक गलियारे के नाम से फेमस है, उसे बना रहा है यहाँ ये। और ये यहाँ से सिंजियांग प्रांत से अपने काराकोरम दर्रे से होते हुए ये यहाँ को निकाल रहा है, ऐसे ऐसे। उसको साफ कर देता हूँ।
अभी यहाँ से ऐसे ऐसे इसने बनाया है। अब ये पार्ट जो था इसको पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, और इसको चाइना ने 1962 की जंग में हमसे जीत लिया था, छीन लिया था। ये भी हरामी आदमी है पूरा, इसको भी चैन नहीं है। एक दिन वो आएगा, इन पर राज करके दिखाएंगे हम। तो अब ये जो हमारा पार्ट है, आज हमारे पास जो सिर्फ इतना ही कश्मीर हमारे पास है। अब हमें इसको पूरा कह सकते हैं अखंड कश्मीर बनाने के लिए ये पार्ट हमें लेना पड़ेगा। तो आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो आएगी 1971 की जंग पे, ठीक है, बहुत जल्दी वीडियो आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब रखें। जय हिंद, जय भारत।